Praise the Lord. जय मसीह की। Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ। आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें। आज हम देखेंगे अपनी एस्तर की स्टडी में चैप्टर 4 उसकी वर्स 10 and 11 which talks about insecurities. हमारी असुरक्षाओं में हमारा जीना, how Esther now is in a situation of living in insecurity. Beth Moore बखूबी कहती हैं, sometimes we fear that fighting for what is right will kill us. Then again it occurs to us that to stand by and do nothing out of self-preservation is to be dead already. कभी कभी हमें डर लगता है कि सही के लिए लड़ना हमें मार डालेगा। फिर हमें फिर से यह एहसास होता है कि आत्मरक्षा के लिए चुपचाप खड़े रहना और कुछ ना करना पहले ही मर जाने के समान है। वर्ष को देखते हैं। जब तब एस्तर के पास जाकर मोर्दके से यह कहने की आज्ञा दी, राजा के सब कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। सो हम देख रहे हैं कैसे बैक एंड फोर्थ हो रहा है कॉन्वर्सेशन बिटवीन मोर्दके एंड एस्तर। मोर्दके एस्तर के पैलेस में मैसेज भेज रहे हैं, वो वहां से मैसेज भेज रही हैं। तो लास्ट उन्होंने यही बोला था कि तू राजा के सामने जा और अपने लोगों के लिए रिक्वेस्ट कर, प्लीड कर। तो वो कहते हैं उन्हें वापस, मैं कैसे कर सकती हूँ मोर्दके, मैं 30 दिन से बुलाई नहीं गई हूँ। या तो मैं इनविटेशन से जाऊँ या फिर मैं अपना वे बाय फोर्स चली जाऊँ बिना बुलाए। और अगर मैं बिना बुलाए जाती हूँ तो द राजभवन का रूल इज जो बिना बुलाए राजा के सामने आता है वो मार डाला जाता है। तो आई डोंट नो मैं कैसे और किस स्थिति में तू मुझे ये आज्ञा दे रहा है कि मैं जाऊं, पर माय हैंड्स आर टाइट, मैं नहीं कर सकती। सो जिस टाइम में एस्तर बड़ी हो रही थी यहूदी घर में, उस समय में हाई प्रीस्ट होते थे, राइट? दे यूज्ड टू गो इनटू द होली ऑफ होलीज। दे कुड नॉट बी विद सिन। अगर वो पाप में पाए जाते थे तो वो रस्सी बांध के, घंटी उनकी वेस्ट में बांध के उन्हें अंदर भेजते थे कि अगर वो मर जाए परमेश्वर की प्रेजेंस में तो वो उन्हें ड्रैग करके उस रस्सी से बाहर निकाल सके, क्योंकि कोई जा तो सकता नहीं है वहाँ उन्हें रेस्क्यू करने, बिकॉज दे आर नॉट द हाई प्रीस्ट। सो आई थिंक वो माइंड सेट भी एस्तर के अंदर है। एस्तर समझती है व्हाट इट मीन्स एंड कौन जा सकता है किसकी प्रेजेंस में और कौन नहीं जा सकता। सो इस टाइम अगर कोई इनसिक्योरिटीज फेस कर रहा है, डर फेस कर रहा है, तो वो एस्तर है। कितने ही किस्म के डर हैं उनके आगे। पहली बात, राजा को पता चल जाएगा कि वो यहूदी हैं, जो ना उन्होंने राजा को बताया है ना किसी और को। उनको ये पता चल जाएगा, उन्हें ये डर भी होगा कि वो वाशती की तरह डीथ्रोन हो सकती हैं। अगर मरी नहीं तो रानी डेफिनेटली, और आगे को कभी रानी नहीं कहला पाएंगी। उनकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद, उनकी थ्रोन ले जाने के बाद, सब कुछ छुटने के बाद मे बी बहुत बड़ी पनिशमेंट उनके ऊपर आ जाए। एंड ऑफ कोर्स द फियर ऑफ डाइंग,
सो इतनी इनसिक्योरिटीज में ये छोटी सी लड़की एस्थर जो ऑर्फन है जगल कर रही है। एंड एंड इसके बाद हम देखेंगे कि वो हिम्मत करती है और कहती है ओके चलो हम सब फास्ट करते हैं, प्रे करते हैं, एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। सो ऐसे ही तो हम जीते हैं ना, ऐसे ही हम जीते हैं अपनी इनसिक्योरिटीज में, पर फिर हम बेल्ट ऑफ ट्रूथ को मांगते हैं, नोइंग कि वचन यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, जो सत्य है। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और फिर हम खड़े होते हैं और हम कहते हैं वी विल डू इट नॉट इन आवर स्ट्रेंथ बट द स्ट्रेंथ ऑफ हिम हु गिव्स अस स्ट्रेंथ। सो आइए आज हम इनसिक्योरिटीज के विषय बातचीत करते हैं। आइए हम ऐसी कोई एक इनसिक्योरिटी के विषय में सोचें जिससे इस समय हम गुजर रहे हैं और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स कॉलिंग अस टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। सो जब हम उस सिचुएशन पे रेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो हम देखें कि उस समय एस्थर रानी, जिसका पति 30 दिन तक उन्हें बुलाता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, जिनका अपना पति के सामने जाने से वो इतनी इनसिक्योर है, just the thought of it makes me angry कि to be a woman, to live like that. And हम कितने ही blessed हैं ना कि हम इन दिनों में जी रहे हैं। So beyond everything, unless you're summoned by your own husband, you can't go in front of him. He might kill you. The thought is just too much to handle. And इस insecurity में जीना, and now trying to stand, अपने ही लोगों के लिए खड़ा होना। हम भी तो ऐसे अपने जीवन में इनसिक्योरिटी फेस करते हैं। What more insecure times तो हम जी सकते हैं than right now? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जो आ रहा है, and लोगों की नौकरियां जा रही हैं in the name of automation, right? अब हमें इंसानों की इतनी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर कर सकते हैं। तो उसके नेम में इतना प्रेशर, जिन लोगों के पास नौकरियां हैं भी, वो इतने प्रेशर में उनसे काम करवा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस। वाइल कोविड के नाम पे प्रॉफिट की मार्जिन इंक्रीज हो गई है, बट ह्यूमन लेबर कि जो इतने सालों से उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, मे बी डेकेड्स बिफोर कोविड आया भी था, जिनको एक्सपेंसेस कोविड के बाद के हिसाब के पे करने पड़ रहे हैं, पर उनकी सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं। देयर इज सच इनसिक्योरिटी, और वो इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं जस्ट सो उनकी नौकरी ना छूट जाए, राइट? मेरी बच्चे जिनके फ्रेंड्स हैं, स्पेशली ईडन जो सेकेंड ईयर यूनिवर्सिटी में जा रही है, कितने बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही, and they've been educated here in Toronto, फिर भी नहीं मिल पा रही। So living in times of such insecurity, the challenge के वर्स जो मेरे पास परमेश्वर ने दी वो थी 1 यूहन्ना 4:18 से 19। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यही प्रेम जो परमेश्वर का है is resting over Esther, और यही प्रेम को हमें we need to let it rest over us, कि हम उस प्रेम को ठहरने दें अपने पर, एंड उसी प्रेम के द्वारा विश्वास will rise, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम से सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया है। God loved us first. इससे पहले हम इवन सोचते समझते, आई थिंक हमारा कंसेप्शन ही हमारी माँ के वूम में was planned by God. So परमेश्वर तो सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट हमारे लिए करते हैं, हमें जस्ट माइंडफुल रहना है कि वो क्या बोल रहे हैं हमें करने के लिए, और हियाव के साथ उस मार्ग पर हमें चलने की ज़रूरत है।
बहुत सी जेन्युइन डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, इफ नॉट इवन लाइफ थ्रेटनिंग लाइक एस्थर, बट इनफ कि हमारे को अंदर से झंझोड़ देती हैं इमोशनली. एंड देन यू गो टू गॉड एंड यू आस्क कि प्रभु मैं क्या करूं. एंड देन गॉड सेज बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड. हर चीज का एक प्रोसेस है, एक टाइम है, और इंसान को सीखने के लिए उस लेसन को वी नीड टू गिव देम टाइम. एंड हम अपनी इनसिक्योरिटीज को भी अगर टाइम देंगे तो हम भी हायर उभर पाएंगे. फियर नॉट, द बाइबल सेज. एंड फॉर एवरी डे परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है इतनी ही बार, ताकि हम डर ना खाएं और हियाव के साथ जिए. और हियाव कहाँ से आएगा? उपवास से, प्रार्थना से, परमेश्वर पे डिपेंड होने से. Because God has loved us first, it's easy to move in love. आइए हम प्रार्थना ही करते हैं. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. We have been called for a time like this. खुदावन एस्तर की मानित. When the world is confused with all the insecurities around them, इतनी ही उलझने हैं प्रभु जी कि लोग असुरक्षित फील करते हैं प्रभु जी. उनको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है उनकी नौकरी के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके परिवार के साथ, उनके रिश्तेदारों के साथ. उनकी घर की मॉर्गेज वो पे कर पाएंगे कि नहीं, उनकी कार की पेमेंट वो पे कर पाएंगे कि नहीं. प्रभु इन तमाम इनसिक्योरिटीज के बीच में प्रभु जी, उन तमाम खर्चों को प्रभु अपनी लाइफ में खुदावंद पे कर पाना प्रभु जी, बच्चों को रेज कर पाना प्रभु जी. आई प्रे फॉर पीस, आई प्रे फॉर लव. परमेश्वर में शांति के लिए और मैं प्रेम के लिए प्रार्थना करती हूँ. आपका प्रेम इस रूप से ठहर जाए प्रभु कि उनके अंदर वो हिया, वो कॉन्फिडेंस आ सके प्रभु कि वो इस दौड़ में अकेले नहीं दौड़ रहे, पर प्रभु उनके साथ है. आपने हमारी सृष्टि किसी और रीजन के लिए करी है प्रभु than to just run behind a job and money. हम बुलाए गए हैं, हम चुने गए हैं, हम ठहराए गए हैं, और अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होने के लिए प्रभु जी आपने हमारी सृष्टि करी है. तो होने दे प्रभु जी, हम बैलेंस्ड हो सके प्रभु जी, इन तमाम चीज़ों के बीच आपको प्रायोरिटी दे सके. हर चीज़ में, हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए आदर महिमा इज्जत जलाल सब कुछ आप ही को मिले. यीशु के नाम में ही मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण करें. आमीन. God bless you. Stay blessed. Stay blessed.